हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्ज़ाम अपडेट ऑफिशियल ऐप पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल के बेसिक को जानेंगे और सारा का सारा बेसिक से एडवांस तक का यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के साथ यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि त्रिभुज क्या है। ट्रायंगल होता क्या है? तीन रेखाखंड से घिरी समतलीय बंद आकृति जो होती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो त्रिभुज आप दिख रहा होगा ए बी सी, ये मैंने खींच दिया है। क्या है? ए बी सी, ये इसका त्रिभुज है। ठीक है। अब देखिए, कोणों के आधार पर त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर और भुजा के आधार पर। तो यहाँ पर हम कोणों के आधार पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए साहब, पहला होता है समकोण त्रिभुज, कोण के आधार पर, यानी कि जिस त्रिभुज का कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे होगे। ठीक, तो क्या बेसिक है ये। आपको ट्रायंगल का अगर बेसिक नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगला है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून अर्थात 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। और प्रत्येक कोण की माप इसमें 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। यहाँ पर आप जो चित्र देख पा रहे होगे, यहाँ पर जो हमने बनाया है इसको बोलते हैं न्यून कोण। अगला आता है अधिक कोण। तीन ही प्रकार के कोण होते हैं। अगला आता है अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 डिग्री से अधिक का हो। 90 डिग्री के अधिक का हो मतलब कहने का मतलब 120 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। 90 डिग्री से अधिक का हो और ऐसे त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात चित्र में आप देख पा रहे हो इस तरीके से, फिगर में ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है। और इसके जो प्रत्येक कोण की माप होती है वो 90 डिग्री होती है। अगला है भुजाओं के आधार पर। अगला क्या है? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार क्या हैं, ये भी हम जान लेते हैं। क्योंकि बेसिक अगर आपको नहीं आ रहा है देन आप किन्हीं भी क्वेश्चनों को नहीं लगा सकते हो एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है। देखिएगा यहाँ पर अगला क्या है? समबाहु त्रिभुज, यानी कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है समबाहु, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको पता ही होगा। अगला है, ऑलरेडी मुझे पता है आप में से कई सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको सभी बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम माने सम, द्वि माने द्वि, बाहु माने भुजाएं। जिसकी किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अगला है विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हों उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि कोई भी उसकी भुजा इक्वल नहीं हो, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होगे। अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है एक फार्मूला, और इस फार्मूला बेस पर मैं बताना चाहूँगा हर साल यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला लिया है मैंने। किसी त्रिभुज के दो वाइस कोणों के अर्धकों के बीच का जो कोण होता है वो 90 माइनस शीर्ष कोण डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये कॉन्सेप्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। त्रिभुज का कोण, एक कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है और दूसरा तीसरे से 15 अधिक है, तो सभी कोणों की माप बताइएगा। देखिएगा, पहला कोण तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरा कोण मानेंगे, क्योंकि तीसरा कोण है तीसरे से 15 अधिक है और पहला कोण दूसरे से 15 अधिक है, तो पहला हम तीसरा कोण यहाँ पर x को मान लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने x माना। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है x प्लस 15, तीसरा है x प्लस 15 प्लस 15 हो, यानी कि x प्लस 30। ये कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के। ठीक है। अब देखिएगा, अब तीनों कोणों का योग 180 होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तीनों को इक्वल रखेंगे, यहाँ से हम 3x प्लस 45 इज इक्वल्स टू कितना बचेगा? 180 माइनस 45, यानी कि इसको डिवाइड करोगे तो आपका x बराबर कितना निकल जाएगा? 45। चलो, x की वैल्यू 45 आ रहा है, तीसरा कोण 45 है, दूसरा कोण कितना होगा भाई? दूसरा कोण 60 होगा, x प्लस 15 था ना, और तीसरा कोण कितना होगा? तीसरा कोण आपका 45 होगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हो, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा।
इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको आप देखते ही हल कर दोगे। इसके मैं 2 ट्रिक भी बताऊंगा, और ट्रिक क्या है इसको मैंने प्रीमियम में भी आपको कराया था, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने प्रीमियम कराया था आपको। देन मैंने ब्रेथ वाली प्रीमियम से ये क्वेश्चन आया हुआ था। चित्र में देख पा रहे हो आप लोग, ए बी सी एक ट्रायंगल है और हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार आते हैं, मैंने आपको उस वाले लेसन में ही बताया था। देखिए इसमें क्या करना है, मैंने बताया था आपको वॉइस कोड जो होता है, वॉइस कोड का मान जो होता है त्रिभुज के किन्हीं दो अंदर के जो कोण होते हैं उनके बराबर होता है। तो हम कोण x बराबर लिख सकते हैं 40 + 60, 40 + 60 यानी कि 100। तो इस तरीके से यहाँ 100 हो जाएगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, अंतःकोणों का योग के बराबर होता है, यानी कि 40 + x यहाँ पर ये हो जाएगा। चाहो तो दूसरा मेथड भी यूज कर सकते, दूसरा मेथड आप यूज मत कीजिए, मेरे अकॉर्डिंग ही पहला वाला मेथड यूज कीजिए, क्योंकि सिंपल है, बस आपको लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इसी के फॉर्म में है, इसको मैं देखते ही हल करा दूंगा आपको। मैंने बताया था कि वॉइस कोड का योग जो होता है अंदर दो कोण होते हैं उनके बराबर होता है। अंदर कोण कौन, x + 40 है। अब 40 को इसमें से घटा दोगे यानी कि x बराबर 120 - 40, यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो 120 में 40 को घटाना यानी कि 80 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल उसी बेस पर आधारित है और मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करा भी दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज में यदि AD पैरेलल है BC के, देन 3AB² का मान किसके बराबर हो जाएगा। ये जो आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, 2014 में आया है और 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ था। ये हो जाएगा 4AD²। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। देखिए ये जो त्रिभुज की बात कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। तो समबाहु त्रिभुज मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ इस प्रकार से, समान समान जिसकी भुजाएं समान हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और प्रश्न कर रहा है AB बराबर है BC के, BC बराबर है CA के। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सॉरी, BC बराबर BD + CD यानी कि 2DC, और जो VD होगा ना बस BC/2 होगा यानी कि AB/2। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर पाइथागोरस प्रमेय होगा, उसमें मैं आपको अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देन मैंने इसका कर दिया ये सारा फार्मूला मैं यहाँ पर पुट करते हुए चले जाऊँगा मैं, ठीक है। तो AD² + AB²/4, इसको जब सॉल्व करोगे ये हमारा इधर आ जाएगा, और इस प्रकार से जब इसको सॉल्व करो तो 4AD 3AB² = 4AD²। इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है, एज अ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा, 2014 में आया हुआ है, और चित्र में हमारे पास यहाँ पर एंगल दे रखा है Q, कोण जो Q की वैल्यू को 90 डिग्री दे रखी है, और केंद्रक P और Q। अब देखिए P क्या है, Q क्या है, PQ की वैल्यू 5 है, और Q ये रहा, और ये डेट इज 12, और तो हमें Q हमें बताना है OQ की वैल्यू हो और Q की वैल्यू बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बेस पर क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें यूज करने जा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, मैंने बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें मैंने स्क्वायर को हटाया, इधर आकर अंडर हो गया 5² + 12² = 30 निकल के आएगा, यानी कि 13। अब देखिए ओ जो है वो केंद्रक पर OM, और ये क्या है, एक मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु क्या होता है 1/2 PR, यानी कि इसका हाफ कर देंगे तो 13 का हाफ 13/2 इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आता है, देखिए जो भी हमारी माध्यिका होती है किसी भी केंद्रक को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। अब देखिए थोड़ा सा आपको बता दूं मैं, देखिए हमारे केंद्र की जो 2:3 2/3 इंटू रहेगा 13/2, तो 2 से 2 काट देना, इस तरीके से आप इसको काटोगे तो 4 सही 1/3 निकल के आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसका ऑप्शन बता दिया, ऑप्शन नंबर D वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आया स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हो, यदि किसी त्रिभुज है ABC का लंब केंद्र O है और G इसका केंद्रक है और S परिकेंद्रक है, तो इसमें GS बराबर इतना है और तो OG की वैल्यू बताना। देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसका एक ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, आप देखिए भाई बता दे रहा हूँ लास्ट में नहीं, 2010 में क्वेश्चन। इसका जो कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के लंब केंद्र O और त्रिभुज केंद्रक G और परिकेंद्र S में जो संबंध होता है वो 2:1 का संबंध होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप लोग।
ओ जी डिवाइडेड बाई एस जी बराबर 2:1। और हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो लगा देंगे। देखिए 2 गुणा एस जी की वैल्यू कितना 3, तो 3 गुणा 2 बराबर 6 निकल के आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला चित्र में ए बी सी में ए एक्स है, वो पैर एक त्रिभुज दे रखा है, सॉरी ट्रायंगल है। ए बी सी बी ए सी यानी कि कोण ए का अर्धांग है। मैंने बताया था अर्धांग वाले क्वेश्चन कराऊंगा। रेखाखंड ए बी बराबर 8 है, देन ए सी बराबर आपका 10 दे रखा है, देन बी एक्स बराबर 4.8 है। तो दिखाइए कि रेखाखंड एक्स सी की माप होगी, क्या होगी। 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। कैसे होगा आपको समझाते हैं, देखिए ध्यान से। त्रिभुज के कोणार्ध की गुणा करने पर इसका रूल होता है ए बी डिवाइडेड बाई ए सी बराबर बी एक्स अपॉन एक्स सी। तो मैंने यहाँ सारी वैल्यूज को पुट कर दी। एक्स सी बराबर कितना हो जाएगा, बी एक्स गुणे ए सी बाई 2, ए सी अपॉन ए बी। आप देखिए दिया गया हमारे पास जो जो वैल्यू गिवन है, मैं सारी वैल्यू को पुट कर दूंगा। ये फार्मूला होता है, आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। एज इट मैंने फर्स्ट लेक्चर है तो आपको समझना आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, मैंने आपको फार्मूला बताया था, बी एक्स गुणा ए सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। 48 डिवाइडेड बाई 7, 48 डिवाइडेड बाई 7 10 अपॉन 10, 10 नेगलेक्ट रहेगा। 48 डिवाइडेड 7, 7 छंग 48, 7 7 सत्ते 49, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करोगे देन आपको 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आया हुआ चित्र में ए बी सी की माध्यिका ए डी बराबर 6 है और इसका आधार है वो 8 है। यहाँ पर 8 दे रखा है, इसमें मिस प्रिंट है। तो हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू बताना 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए ये हमने इसका चित्र बनाया है, इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो मेरे पास ये दे रखा है दैट इज बी सी 8 और ए डी बराबर 6, एक हमारा लंब डाला गया है। इसका राइट आंसर 104 होगा। आइए समझते हैं कैसे होगा। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हमें बताना है। हम जानते हैं जो माध्यिका होती है, माध्यिका होती है वो इसमें रिलेशन होता है। क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू में रहेगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब देखिए सारी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, डेट इज 2 इंटू में 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू में रहेगा 36 प्लस 16 यानी कि 52, 2 गुणा 52, 52 दूनी की 104। इस तरीके से यहाँ पर 104 राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए मैं बताना चाहूँगा 2018 में आया था ये क्वेश्चन, 2019 में भी आया था, 20 में भी लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। किस त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 1 2 3, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता है किसी भी त्रिभुज हैं, जो भी त्रिभुज दे रखे होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना 180। तो x प्लस 2x और जो भी हमारे पास जो इनका रेशियो दे रखा है यानी कि 1 दैट इज 1x प्लस 2 दैट इज 2x। तो तीनों कोणों का मैंने जोड़ कर लिया। इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू 30 निकल के आ गई। 6 6 6 12 6 3 18 यानी कि 30। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है 30 60 90। अब ये अपने 30 और 60 90 कहाँ से निकाले। देखिए पहला कोण 30 है तो दूसरा 60 होगा, तीसरा 90 होगा। कैसे, 30 दूनी 60, 30 तियाँ 90, तीनों कोण निकल के आ गए। अतः जो भुजाएं होती हैं साइन की, हमेशा याद कर लीजिए जो भी हमारी भुजा होती हैं किसी भी ट्रायंगल में, और मीन्स उसकी भुजा को फाइंड आउट करने के लिए हम वहाँ पर साइन के फॉर्म को लगाते हैं। साइन 30, साइन 60, साइन 90, साइन जो भी होता है इस तरीके से लगाते चले जाते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और इसका 90 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1√3 और 2। इस तरीके से 1√3 2 रेशियो में, अनुपात में 1/√3/2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 3 5 दे रखा है
तो त्रिभुज की सबसे बड़ा कोण क्या होगा भाई? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे बड़ा कोण पूछा तो सबसे बड़ा 5 ही होगा, 5 वाला। पहले आप इसमें x की वैल्यू को निकाल लीजिए। तो तीनों कोणों का मैं जोड़ लूँगा, x + 3x + 5x बराबर 180, क्योंकि आपको पता है तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। अब इससे काट देना, देन आपकी वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि पाई डिवाइडेड बाई 9। तो पाई डिवाइडेड बाई 9 हमारा हो रहा है। हमसे पूछा बड़ा कोण, तो बड़ा कोण 5 है, तो 5 से बड़ा कर देंगे, तो 5 पाई डिवाइडेड बाई 9 यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप डेडिकेशन हो सकते थे, आई मीन्स थोड़ा भटक सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यदि ए बी सी कोई त्रिभुज है और इस पर ए बी सी डाले गए लंब के क्रमशः P1 P2 P3 है, देन त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा हो, देन इसका मान क्या होगा। देखिए ये आपको डायरेक्टली याद कर सकते हो आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2011 में आया हुआ। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली याद करो, मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। जब भी इस तरीके का फॉर्म आपको दिखे, देन क्या हो जाएगा, x - c डिवाइडेड बाई डेल्टा, ठीक है, x - c डिवाइडेड बाई डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपके लिए। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा 1/2 a इंटू पी डेल्टा 1/2 डेल्टा P1 के लिए, A2 के लिए, A3 के लिए, 3 कॉन्सेप्ट है। P1 ये हो जाएगा, P2 ये हो जाएगा, P3 ये हो जाएगा। सारी वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई। अब मैं सारी वैल्यूज़ को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के फॉर्म में पुट करूँगा, देन आपका यही निकल के आएगा जो मैंने आपको बताया था। मैंने रिकमेंडेड किया कि आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो आप लोग यहाँ समझ सकते हो, डायरेक्टली याद कीजिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा तो सजेशन यही रहता है हमेशा कि आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली याद करोगे तो मेरा ही इसमें बेनिफिट है। आई मीन्स आपका बेनिफिट होगा तभी तो मेरा बेनिफिट होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा, ये थ्योरी क्वेश्चन था। थ्योरी क्वेश्चन भी कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, मैथ के पार्ट में बता रहा हूँ मैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं द्वारा सम्मुख भुजाओं पर बनाए गए तीनों लंब जिस पर बिंदु मिलते हों कहलाता है। आप लोग बोलोगे केंद्रक नहीं होगा, परिकेंद्र नहीं होगा, अंतकेंद्र नहीं होगा, बचा का लंब केंद्र, तो यहाँ पर लंब केंद्र होगा। यानी कि लंब केंद्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। एक बार पुनः बताते हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं द्वारा सम्मुख भुजाओं पर बनाए गए तीनों लंब जिस पर बिंदु मिलते हैं उसको लंब केंद्र कहते हैं। लंब मिले, तीनों लंब मिले जिस पर, तो उसे लंब केंद्र कहते हैं। याद रख लो, तीनों लंब मिले उसको हम लंब केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर आपके आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, देखिए आइए इसको समझाते हैं। एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनने वाली भुजाओं की लंबाई 3 है और 4 है, ठीक है, सेंटीमीटर में है। इनकी भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 सेंटीमीटर होगी। आइए कैसे होगी इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन देख सकते हो 2012 में आया हुआ, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2021 में भी आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चित्र देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, ये रहा चित्र, इसको थोड़ा बता देते हैं। देखिए ये हमारे पास चित्र दिख रहा होगा स्क्रीन पर, दैट इज़ ए, दैट इज़ बी, दैट इज़ सी। यहाँ से हमने कोई कंडीशन को फाइंड आउट किया। देखिए ए बी बराबर 3 है और बी सी बराबर 4 है और ए सी बराबर 5 है। सारी वैल्यू गिवन है, मैं यहाँ पर बारी बारी सारी वैल्यू पुट करूँगा। देन मैं स्टूडेंट्स क्या करूँगा, इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर दूँगा। 3 4 5 हमारे पास गिवन है, तो आप लोग क्या करोगे, देखिए सॉरी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी क्या है भाई, 3 का स्क्वायर, और बी सी क्या है, दैट इज़, ये तो आपको ऑलरेडी पता है 5 ही है, मैंने इसे फाइंड आउट किया, ये दिया नहीं था 5, तो मैंने इसको फाइंड आउट किया था, ठीक है। ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 9 यानी कि 25, 25 का कितना हो गया, अंडर रूट 25 का मतलब 5। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए तीनों त्रिभुजों को हम यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। त्रिभुज बी ओ सी प्लस त्रिभुज ए ओ बी प्लस त्रिभुज ए ओ सी बराबर ए बी सी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई 4 है,
और इसी प्रकार से 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यहाँ पर 3 है, इसी प्रकार से 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मैंने सारी वैल्यू यहाँ पर कर दी। अब आर की वैल्यू, ये क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, मैंने आपको बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर आपको याद हो गया होगा, आई होप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। मैं यहाँ पर वैल्यू लगा दिया हूँ। देखिए आप देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हम सारी चीज़ को लेकर चल रहे हैं, हमें आर की वैल्यू निकालना है। तो 1/2 आर को मैंने यहाँ कॉमन कर लिया, 4 + 3 + 5, यानी कि 1/2 से 1/2 आप काट सकते हो। देन आपका बचेगा 4 5 3 4 8 4 12 12 बराबर, और 4 तियाँ के 4 तियाँ 12, यानी कि 12 बराबर 12। इसको काट देना, 12 से 12 कट जाएगा, आर की वैल्यू 1 निकल के आ जाएगा। कितना आ रहा है, 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आर की वैल्यू होगी वो आपका 1 ही निकल के आएगा। मैंने बोला था ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट आप इसको प्रैक्टिस करोगे देन हो जाएगा। ठीक है, सी वाला। तो ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको आप, मैं बार बार बोलूँगा, इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो x-c/डेल्टा आप इसको याद कर सकते हो इजी वे में, याद कर लीजिए यार, एक ना क्वेश्चन तो आपको याद करना ही पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। एक त्रिभुज है ABC, जो समकोणिक त्रिभुज है, यानी कि जिसके कोण क्या हैं, समान हैं, और जो कोण B पर समकोण बनाता है, जिससे जिससे क्या है, BC बराबर 8 है और AB बराबर भी 15 है। यदि त्रिभुज में एक वृत्त रेखित किया जाए तो उसका अर्धव्यास व्यास का आधा बराबर क्या होता है, त्रिज्या होता है। क्योंकि आर बराबर फार्मूला होता है D/2, अर्धव्यास का है। देखिए अर्धव्यास का है या त्रिज्या का है, बात एक ही होता है। ये आपको बहुत ही अटपटा लगता होगा सुनने में, लेकिन अर्धव्यास और त्रिज्या हमेशा एक होता है, क्योंकि आर बराबर फार्मूला होता है D/2, यानी कि डायमीटर का आधा, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। यही कॉन्सेप्ट है इसका, क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट को जो सीख गया समझ लेना, उसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए इजी वे में, यहाँ पर आप देख पा रहे हो समकोणीय त्रिभुज है, यहाँ पर देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये ए और ये रहा बी, ये रहा सी, है ना। ABC क्या, अब मैंने एक वृत्त के एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया है। ये क्या, समकोण त्रिभुज है, और इसके अंदर हमने एक वृत्त को बनाया है। ठीक है, AB बराबर 15 है और BC बराबर 8 है। तो AC बराबर निकाल लेंगे हम यहाँ से, क्योंकि हमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे यहाँ पर। तो AC बराबर इसका AB² प्लस BC² 15² यानी 15 का स्क्वायर, और प्लस 8 का स्क्वायर 225 प्लस 64 यानी कि 289। 289 जो वर्ग होता है वो 17 का होता है। ठीक है, मतलब AC बराबर 17 निकल के आ जाएगा। अब ये देखिए, ये आपको प्रमेय से, ये प्रमेय होता है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है, आपको इसको प्रमेय नहीं मतलब फार्मूला ही याद कर लीजिए, यही बार बार इंपॉर्टेंट है। R बराबर डेल्टा/x, ये पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ोगे इसी चीज़ के लिए। R बराबर डेल्टा/x, ठीक है, डेल्टा/x, ये पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें आप इसको सीखोगे। R बराबर डेल्टा/x, ये प्रमेय होता है, डायरेक्टली पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर से ही ये प्रमेय यहाँ पर पुट किया गया है। ठीक है, देखिए अगला, अब 1/2 इंटू में, ये डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब है क्षेत्रफल। देखिए डेल्टा का मतलब जो होता है वो होता है क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 15 है, ऊंचाई 8 है, तो 15 गुणा 8 मैंने कर दिया। ठीक है, अब अपॉन में एस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में, जब आप अपनी स्टडी करोगे, आई मीन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके, देन आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी। R बराबर डेल्टा/x, ये चैप्टर है, उसमें आप इसको सीखोगे, इसके नाम का एक चैप्टर है, उसमें आपको बताया गया है त्रिकोणमिति वाले में। ठीक है, देन आप उसको सीखोगे।
आपको आप इतना ही याद समझ लीजिए यहाँ पर कि आर बराबर डेल्टा अपॉन एक्स होता है और डेल्टा बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, और जो एस होता है ना, एस बराबर होता है ABC डिवाइडेड बाई 2। कि ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद करने पड़ेंगे। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में है ये, देन आप वहाँ पर सीखोगे। तो 15 + 8 + 17 तीनों को मैंने ऐड कर लिया, डिवाइडेशन बाई 2। यानी कि मैं क्या करूँगा, 1/2 इनको काट दूंगा, डेट इज़ 4। हाँ, यहाँ पर बच जाएगा आपका, 2 से 2 भी काट सकते हो। डन, मैं यहाँ पर डायरेक्टली काट दूंगा। देखिए थोड़ा सा, 40 अपॉन में 15 × 8 डिवाइडेड बाई 40, इसको काट देना। देन आपका बचेगा 4 डिवाइडेड बाई 10, 15 चौको 60, 60 को करेंगे 10 से डिवाइडेड। तो यहाँ पर देखिए, इसको जब इस तरीके से कैलकुलेशन आप करोगे, देन इसका आंसर 3 निकल के आ जाएगा। 3 ही यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, इजी वे में मैंने आपको सॉल्व करना बताया है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।